साल 1990 में एक जंगल में अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए एक शख्स ने $2 मिलियन के नोट ही जला डाले और साल 1990 के $2 मिलियन आज के 3 से 4 मिलियन डॉलर्स बन जाते हैं और इंडियन रुपीस में लगभग 35 से 40 करोड़, जिससे एक छोटे शहर में लगभग 100 घर बन सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपए महीना कमाते हो तो $2 मिलियन जला देना ऐसा है जैसे कि अपनी 25 से 30 साल की टोटल सैलरी को आग लगा देना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके परिवार को ठंड लग रही है। नमस्ते, वॉच टावर की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो साल 1990 में दुनिया का 7वें नंबर पर आने वाला सबसे अमीर आदमी था, जिसका नाम था पाब्लो एस्कोबार, जिसे कोलंबिया का ड्रग लॉर्ड भी कहा जाता था। उसके पास इतना कैश था कि 10% तक कैश तो चूहे ही खा जाते थे और कुछ बंडल्स तो सिर्फ नमी से खराब हो जाते थे। कैश को बांधने के लिए रबर बैंड्स पर ही एक महीने का $2500 खर्च होता था। पाब्लो मेडेलिन कार्टेल का लीडर था। ये एक पावरफुल और डेंजरस ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1970 से 1990 के बीच कोलंबिया में एक्टिव थी। वो कोलंबिया से कोकेन को मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने का पूरा इलीगल नेटवर्क कंट्रोल करता था। उसका काम कोका लीव्स खरीदने से शुरू होता था, जिन्हें सीक्रेट जंगल में लेबोरेटरीज में प्रोसेस करके कोकेन पाउडर बनाया जाता था। फिर वो इस ड्रग को प्लेन्स, बोट्स और स्मगलिंग रूट्स के थ्रू मैक्सिको और कैरेबियन के रास्ते यूनाइटेड स्टेट्स भेजता था। अमेरिका पहुंचने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कोकेन पाउडर को स्ट्रीट लेवल डीलर्स तक सप्लाई करता था, जिससे उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता था। यूएसए में जाने वाला 70 से 80% कोकेन पाब्लो के कंट्रोल में था। पाब्लो की सालाना इनकम लगभग 20 से 22 बिलियन US थी, यानी रोज के लगभग 60 मिलियन US। इस हिसाब से अगर देखें, जो $2 मिलियन उसने जलाए वो उसकी सिर्फ 30 से 40 मिनट की कमाई के बराबर थे। 1991 में पाब्लो ने कोलंबियन गवर्नमेंट के साथ एक डील की, जिसमें लिखा था कि वो खुद सरेंडर तो कर देगा, पर उसने ये एक शर्त रखी कि उसे अमेरिका की जेल में नहीं भेजा जाएगा और वो कोलंबिया में अपनी ही एक पसंद की जेल में रहेगा। इस डील के बाद उसको ला कैथेड्रल में रखा गया, जो टेक्निकली तो एक जेल थी लेकिन असल में एक लग्जरी फैसिलिटी जैसी थी। 1992 में कोलंबियन सरकार को पता चला कि एस्कोबार जेल के अंदर ही राइवल्स को टॉर्चर करके उनको मार रहा है और वो अभी भी ड्रग ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहा है। तब सरकार ने डिसाइड किया कि उसको नॉर्मल मिलिट्री जेल में शिफ्ट किया जाएगा। जब एस्कोबार को ये पता चला कि इस जेल से उसका ट्रांसफर होने वाला है, तो जुलाई 1992 में वो जेल से ही भाग गया। तब कोलंबियन गवर्नमेंट और यूएस एजेंसीज ने उसके खिलाफ फुल स्केल मैनहंट शुरू कर दिया। एस्कोबार को सबसे ज्यादा डर तो अमेरिका जेल भेजे जाने का था। जेल से भागने के बाद वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर मेडेलिन शहर के आसपास के जंगलों में छुप गया। उसके बेटे जुआन पाब्लो ने बताया कि उसके पिता पाब्लो एस्कोबार ने महसूस किया कि उसकी बेटी मैनुएला को हाइपोथर्मिया हो रहा है, जिसका मतलब था कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर खतरनाक तरीके से गिर रहा था और कुछ समय में उसकी मौत भी हो सकती थी। तब बिना झिझक उसने लगभग $2 मिलियन के कैश के बंडल्स अपने बैग से निकाले और उन्हें आग लगा दी ताकि उसकी बेटी को गर्म रखा जा सके। किंग ऑफ कोकेन के नाम से मशहूर एस्कोबार, जो जिंदगी भर शानो शौकत और नार्को ट्रैफिकिंग की हिंसा के बीच बड़ा हुआ था, उसने उसी $2 मिलियन की आग का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए खाना पकाने में भी किया। 1993 में कोलंबियन पुलिस का स्पेशल यूनिट सर्च ब्लॉक उसको एक्टिवली ट्रैक कर रहा था और 2 दिसंबर 1993 के दिन एस्कोबार ने अपने बेटे से फोन पर बात की और तभी उस कॉल को अथॉरिटीज ने ट्रेस कर लिया। पुलिस ने उस घर को घेर लिया जहां वो छुपा था। एस्कोबार और उसका बॉडीगार्ड छत पर भागे, जहां उनकी पुलिस के साथ फायरिंग शुरू हुई और तब शूटआउट के दौरान एस्कोबार को बहुत गोलियां लगी, पर एक गोली उसके कान के पास सर में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये थी कहानी एक बेरहम क्रिमिनल और दूसरी तरफ एक प्रोटेक्टिव पिता की। उस रात पाब्लो ने सिर्फ $2 मिलियन ही नहीं जलाए,
उसने दिखाया कि अगर पैसा गया तो वो वापस आ जाएगा, पर अगर जिंदगी और परिवार गया तो कभी भी वापस नहीं आएगा। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो हर आने वाली नई वीडियो आपको पहले मिल सके।